जो देव भाव है वो देव भाव क्या है और आसुरी भाव क्या है। वेद में आसुरी भाव को दस्यु पद से भी संबोधित किया है। दस्यु का अर्थ हम सामान्यतः लोक में डाकू समझ लेते हैं। समाचारों में आप पढ़ते होंगे ना, दस्यु सुंदरी। तो दस्यु क्या है? दस्यु केवल अकेले वो नहीं है जो वहां पर है। चंबल में रहते थे पहले, अब तो चंबल में कोई नहीं रहता, तो वो नहीं है। दस्यु कौन है? और जब वो दस्यु चंबल में रहते थे तो शहर वाले भी डरते थे। चंबल वाले तो डरते ही थे, शहर वाले भी सब डरते थे कि पता नहीं कब चंबल जाना पड़ जाए। तो कौन है ये दस्यु? वेद ने बताया कि देखिए, दो प्रकार के प्राणी हैं। आदमियों का वर्ग हो सकते हैं, छटनी होगी तो केवल दो भागों में होगी। किन में होगी? दो में। एक को कहा है आर्य और दूसरे को कहा है दस्यु। हम उसे कह सकते हैं एक देव है और दूसरा असुर है। देव है और दानव है। दानव कह लीजिए, असुर कह लीजिएगा, दस्यु कह लीजिएगा, दूसरा आर्य कह लीजिएगा, देव कह लीजिएगा, एक ही है। तो हम उसको समझ लें जो न वाला है, नहीं है। जो क्या? अन्य व्रतम अमानुषम अयज्वानम अदेवयुम। अब यहाँ विशेषण गिनाए, अन्य व्रतम अमानुषम अयज्वानम अदेवयुम। ये चार चीजें जिसमें हैं वह दस्यु है, वह अनार्य है। और जिसमें जो इनके विपरीत है वो देव है, वह आर्य है। कौन है? अन्य व्रतम। सबसे पहली बात है, दस्यु होने वाले की पहचान क्या है कि वो अन्य व्रत है, अर्थात व्रत के विपरीत उसका आचरण है। अब व्रत को हम नियम समझ लें, सरल समझने के लिए, कि जो जीवन में किसी नियम का पालन नहीं करता, किसी व्यवस्था का पालन नहीं करता, किसी प्रोटोकॉल को नहीं मानता, कोई व्यवस्था नहीं जिसको वो मानता हो, कोई नियम नहीं जिसको मानता हो, कोई किसी का कहना नहीं, ठीक बात नहीं उसे मानता हो, ये पहली पहचान है दस्यु होने की। आर्य होने की पहचान क्या हुई? देव होने की पहचान क्या हुई? कि नियम के अनुसार रहना, मर्यादा में रहना। नियम के अनुसार रहना, मर्यादा में रहना। नियम के विपरीत चलना, मर्यादाओं को तोड़ देना। मर्यादाएं सबकी हैं। गृहस्थ की मर्यादा है, अध्यापक की मर्यादा है, विद्यार्थी की मर्यादा है, माता की मर्यादा है अपनी संतान के प्रति, पिता की भी मर्यादा है, मित्र और मित्र की भी मर्यादा है, अध्यापक की, उपदेशक की, सबकी मर्यादाएं हैं, श्रोता की भी मर्यादा है। अब सोच करके देखिए, यदि लोग निर्मर्याद हो जाएं, मर्यादा को तोड़ दें, व्यवस्था को तोड़ दें, तो दुनिया में कहीं सुख नहीं हो सकता। छोटा सा घर है, चार प्राणी रहते हैं। माता पिता कहते हैं एक को, और दूसरे को पिता का पिता कह रहे हैं, और उसकी माता कह रहे हैं व्यक्ति की। बच्चे नहीं है, बस अभी एक ही मानिए, पहली एक ही पीढ़ी है, अगली है? तो यहाँ छोटा सा चार व्यक्ति हैं और इनकी मर्यादाएं हैं। दो वो पति पत्नी है, दो वो पति पत्नी है। संबंध की दृष्टि से दोनों का संबंध एक जैसा है। उन दो का संबंध पति पत्नी का, इन दो का संबंध पति पत्नी का। अब संबंध में तो कोई फर्क नहीं है, वो भी पति पत्नी है और वो भी पति पत्नी है, किंतु दोनों के आचरण में कोई भेद होगा या नहीं होगा? दुनिया का कोई सभ्य समाज नहीं है जो ये कह दे कि केवल पति पत्नी होने मात्र से उन दोनों का संबंध और उनके माता पिता जो हैं उन दोनों का संबंध क्या एक जैसा हो सकता है? कोई तो मर्यादा होगी, कोई तो ऐसी बारीक सी लाइन खिंची होगी जिस लाइन को तोड़ने पर लोग कहेंगे कि अनर्थ हो गया। लोग कहेंगे नहीं, कि अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति कह देगा वो सीमा टूट गई छोटी सी,
तो अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति कह देगा जुल्म हो गया। क्या है? ये है व्रत, ये है मर्यादा। ऐसे ही अध्यापक की मर्यादा है। अध्यापक के पास उसके छात्र भी हो सकता है, छात्रा भी हो सकती है। अध्यापिका का विद्यार्थी पुरुष भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है, किंतु उनके बीच में कोई तो मर्यादा है। वो मर्यादा उस संबंध को पवित्र बनाए रखती है। जो मर्यादा है, मर्यादा उसी का नाम है जो उस संबंध की पवित्रता को बनाए रखती है। और जब वो मर्यादा टूट जाती है तो फिर तो कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ते हैं। तो ये जो जीवन की मर्यादा है, ये कुल के क्षेत्र में भी मर्यादा है। और जब व्यक्ति इन मर्यादाओं का पालन करता है तो वो आर्य होता है, वो देव होता है। और परिणाम क्या होता है? उसे सुख की उपलब्धि होती है। मर्यादाओं को तोड़ता है तो दुख होता है। और कैसा सुख मिलता है? कुल की मर्यादा है। एक ही जगह दोनों उदाहरण मिल जाएंगे। महाभारत के संदर्भ में एक पंक्ति है, यदि हास्ति तदन्यत्र यन्ने हास्ति न तत्क्वचित्। जो यहां है वो पूरी दुनिया में मिलेगा, और यन्ने हास्ति जो यहां नहीं है न तत्क्वचित्, वो दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। सारे दुनिया की सब चीजें ढूंढिए आप, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। महाभारत में आपको हर चीज का उदाहरण मिल जाएगा। उदाहरण भी मिलेगा, प्रत्युदाहरण भी मिलेगा, विपरीत उदाहरण। अब मर्यादा की हम बात कर रहे हैं, इसी को देखने लगे तो दोनों वहीं मिल जाएंगे। मर्यादा का पालन भी मिलेगा और मर्यादा का टूटना भी मिलेगा। मर्यादा के पालन से जो सुख हो सकता है वो भी महाभारत में दिखाई दे जाएगा, और मर्यादा के टूटने से जो दुख है वो भी वहां दिखाई दे जाएगा। बहुत सारे बिंदु हो सकते हैं, कुछ ना हो, पर इतने अधिक बिंदु हैं कि विद्वानों को कहना पड़ता है कि जो यहां है वो बाहर मिलेगा, और जो यहां नहीं है वो कहीं नहीं मिलेगा। कुल की मर्यादा है। पुत्र के लिए क्या करे? वो पिता का अनुवर्ती है। एक पुत्र है देवव्रत, उसका पिता है शंतनु। पुत्र चाहता है पिता सुखी रहे, और उसके लिए कितना बड़ा त्याग करने को तैयार हो जाता है। निषाद राज के पास स्वयं पहुंच जाता है और कहता है कि आप अपनी पुत्री का विवाह मेरे पिता से कर दीजिएगा। जब पता लगा उसे, सारी कथा आपने सुनी सुनाई है, इसलिए मैं संकेत मात्र करूंगा अपने बिंदु तक। जैसे भी हुआ विवाह हो गया, और शंतनु ने प्रसन्न होकर के अपने पुत्र को क्या कहा उस देवव्रत को। वो लंबी कथा थी जिसमें उसने ये नियम लिया और व्रत किया कि मैं आजीवन विवाह नहीं करूंगा, उसको आश्वस्त करने के लिए, और उसका निर्वाह भी किया। तो पिता ने प्रसन्न होकर के शंतनु ने क्या कहा देवव्रत को, नैचे थे भविता मृत्यु यावत् जीवितुम इच्छसि तत्तो ही अनुज्ञाम संप्राप्य है मृत्यु प्रभविता न कर। पिता ने कहा कि पुत्र, तेरे ऊपर मृत्यु का अधिकार नहीं होगा। नैचे ते प्रभविता मृत्यु, मृत्यु का तेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं होगा। यावत् जीवितुम इच्छसि, तू जब तक चाहेगा तब तक जिएगा। सृष्टि के नियम को नहीं तोड़ सकते। ये शरीर बना है तो इसका विसरण होगा, किंतु जब विसरण होने लगेगा तो आदमी स्वयं प्रार्थना करने लगता है कि भगवान अब तो उठा ले। अभी एक समाचार पत्र में पढ़ रहे थे, किसी का 125 साल के करीब उम्र है, फोटो दिया हुआ था, और वो क्या कह रहे हैं, वो माता है वृद्धा, वो क्या कह रही है कि परमात्मा जो है वो मेरे घर का रास्ता भूल गया, उसे पता ही नहीं मैं कहाँ पड़ी हुई हूँ, इसलिए वो चाहती है कि बुला ले, उठा ले। तो कह रही है भूल गया मुझे, तो इतने दिन से पड़ी हुई हूँ। तो संसार का नियम है, तो जाना तो सबको है, मृत्यु तो होगी, किंतु ये है कि चाहे जब नहीं हो जाएगी तब होगी जब भीष्म चाहेगा, देवव्रत चाहेगा तब होगी। पिता ने कहा यावत् जीवितुम इच्छसि, तू जब तक जीना चाहेगा तब तक जिएगा। और महाभारत के युद्ध में देख लीजिएगा कितने बाण लगे हैं, सरसैया पर पड़ा है, सब कुछ है, किंतु दिन पूछा और कह दिया कि नहीं उत्तरायण में जाएंगे। तो उत्तरायण तक गए ही तो नहीं, सब चले गए।
युद्ध हो गया कुरुक्षेत्र से, लोगों ने राज संभाल लिया, मरने वाले मर गए हैं, उनकी हड्डियां भी ठिकाने लग गई और वो पड़ा हुआ है। कब उत्तरायण आएगा तो जाएंगे, उत्तरायण तक रहना है, और रहा उत्तरायण तक। तो ये है। और मर्यादा टूटने का उदाहरण भी देख लीजिएगा, कुल की मर्यादा है। द्रौपदी का जो वो प्रसंग याद कर लीजिएगा, उदाहरण तो बहुत है, द्रौपदी का ही वो प्रसंग याद कर लीजिएगा कि जब द्रौपदी को लेने के लिए कर्ण और दुशासन वगैरह गए सब, और द्रौपदी कहती है रजस्वलावास्मि चेक अवस्था सभाम नेतुम न रसी मां मनार्य, कि मैं रजस्वला हूं, मैं सभा में जाने के योग्य नहीं हूं, मैं एक वस्त्रा हूं, तुम मुझे सभा में मत लेकर के चलो। और उस समय दुशासन और कर्ण ने क्या कहा है, रजस्वलावा भव याज्ञसेनी एकांबरावाप्यथवा विवस्त्रा द्यूते जिताचासी कृतासी दासी दासी सुवासश्च यथोपजोसम, कि याज्ञसेनी, द्रौपदी का नाम था याज्ञसेनी, कि याज्ञसेनी रजस्वलावा भव याज्ञसेनी, तू चाहे रजस्वला हो, एकांबरा एक वस्त्र पहनने वाली हो, अथवा विवस्त्रा, चाहे तेरे पे एक वस्त्र भी ना रहे तेरे तन पर, तेरे तन पर एक वस्त्र है, हम तो कहते हैं तेरे तन पर एक वस्त्र न हो तब भी, द्यूते जीता चासी कृतासी दासी, तुझे जुए में जीता है और दासी बनाया है, दासी सुवासश्च यथोपजोसम, अब तो तेरा हम उपयोग करेंगे, उपभोग करेंगे, तेरा उपयोग करेंगे, उपभोग करेंगे। कैसे करेंगे? दासी की तरह से करेंगे, ऐसा तेरा उपयोग करेंगे। और वो गई सभा में, ले गए घसीट करके, रोती पीटती रही, चिल्लाती रही, और जाकर के उसने क्या कहा था कुल वृद्धों को, कि ये आपके कुल की मर्यादा है, आपके कुल की मर्यादाएं टूट रही हैं। कोई बोला नहीं, जो भी परिस्थितियां थी, किंतु परिणाम क्या हुआ जब मर्यादा टूट गई? तो दस्यु हो गए ना सारे के सारे। और ये भूमि तो दस्युओं के लिए नहीं है। भूमि का मतलब परमात्मा ने जो कहा ना, एम भूमि में ददाम आर्या है, मैंने आर्यों के लिए दी है। यूं समझ लेना, आर्य समाजियों का अधिकार नहीं है कि अकेले यूं मान लो कि 10 रुपए दिए साल के चंदे के और हमारा ही मालिकाना हक है, ऐसा नहीं। ये भूमि उनके लिए है जो उस ईश्वरीय व्यवस्था का पालन करते हैं, वो सुख से रहेंगे इस पृथ्वी पर। और जो ईश्वरीय व्यवस्था का पालन नहीं करते, वो दस्यु वो संसार में ना सुखी रहेंगे ना दूसरे को रहने देंगे, उनके लिए कोई अधिकार नहीं है। परिणाम देखिए, महाभारत का युद्ध हुआ, द्रौपदी का एक मेन रोल है उस युद्ध के होने में, बहुत बड़ा कारक है। और भी कारक होते हैं किसी में, पर मुख्य कारक द्रौपदी के साथ घटी घटना है। और उसके बाद क्या परिणाम हुआ? सब नष्ट हो गए? नहीं हो गए। कौन बचा? कौन बचा था उसमें? जरा धृतराष्ट्र के पुत्रों में कोई बचा था? नहीं बचा था। है? कौन? कौन? एक बचा था। कौन बचा था? है? बचा था युयुत्सु। युयुत्सु बचा था, किंतु खैर युयुत्सु का संदर्भ में नहीं सुना था। चलिए, वो कैसे मरा और क्या हुआ, पर ध्यान रखिएगा कि अन्य प्रथम असुर की पहचान है, दस्यु की पहचान है व्रत का पालन न करना। हमारे भी जीवन के व्रत हैं, कुल के व्रत हैं, समाज के भी व्रत हैं। हम समाज के व्रतों का पालन नहीं करते। राष्ट्र के भी व्रत हैं, राष्ट्र के व्रतों का पालन नहीं करते। यदि हम राष्ट्र के व्रतों का पालन करने लगे तो राष्ट्र इतना शक्तिशाली होगा, आपको अब दिखाई दे रहा ना शक्तिशाली होता हुआ, इससे भी शक्तिशाली होगा और चमत्कार सा हो यदि सारे नागरिक राष्ट्र के व्रतों का पालन करने लगे
सबके मन में ये बात हो जाए ना, वेद ने राष्ट्र के व्रत का वर्णन करते हुए बताया कि हम बढ़ें, पर कैसे बढ़ें? अभी राष्ट्राय वर्धय, परमेश्वर तू हमें बढ़ा, पर कैसे बढ़ा? अभी राष्ट्राय वर्धय, हमें राष्ट्र के लिए बढ़ा। अब सोच करके देखिए कि राष्ट्र किससे बना है? राष्ट्र तो अकेली कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है, राष्ट्र कोई नदियों से समुद्र से घिरा हुआ भूभाग नहीं है। राष्ट्र तो तब है जब उस भूभाग पर जो नदियों से घिरा या समुद्र से घिरा या जल से आवेष्टित भूखंड है, उस भूखंड पर कुछ रहने वाले व्यक्ति भी हैं, तभी तो कुछ देश बनेगा है? और उनकी कोई संस्कृति होगी, उनकी संस्कृति होगी तो भू का खंड भी होगा, उस पर रहने वाले नागरिक भी होंगे और उनकी संस्कृति भी होगी, सांस्कृतिक अस्मिता भी होगी। और उसके लिए वेद ने कहा कि अभी राष्ट्राय वर्धय, हम बढ़े तो सही, पर कैसे बढ़ें? हम राष्ट्र के साथ बढ़ें, हम राष्ट्र को बढ़ाने वाले हों, राष्ट्र हमें बढ़ाए, हम साथ मिलकर के बढ़े। तो राष्ट्र की भी कुछ व्रत है, तो उन व्रतों का पालन करना। बड़े से बड़ा लोभ आ जाए, बड़े से बड़ा लालच आ जाए, किंतु राष्ट्र से विरोधी काम नहीं करना। राष्ट्र की अपेक्षा दूसरे राष्ट्र को तरजीह नहीं देनी, प्राथमिकता नहीं देनी। और नुकसान कब होते हैं? नुकसान तब होते हैं जब कोई अपना व्यक्ति गलत सूचनाएं दे देता, राष्ट्र विरोधी कृत्य करता है। समय समय पर घटनाएं होती रहती हैं, सेना के और अर्धसैनिक बलों के जवान मारे जाते हैं, किंतु बहुत सारी घटनाएं ऐसी हैं बाद में पता चला कि जो हमारी टुकड़ी गई थी अर्धसैनिक बल की नक्सलियों को घेरने के लिए, पकड़ने के लिए, उससे पहले हमारे ही किसी सैनिक ने उनको सूचना दे दी। हमारे ही तो लोग हैं जो किसी पुल के नीचे रणजीत होटल के पास दिल्ली में पकड़े जाते हैं। नक्शे लिए हुए क्या कर रहा है? सारे नक्शे भेज रहा है, मोबाइल से कर करके भेज रहा है। नहीं पकड़े जाते? पकड़े जाते हैं। वो बिना किसी जाति धर्म के देखिए पकड़े तो इसी देश के नागरिक जा रहे हैं। तो क्या है? ये राष्ट्र धर्म के विपरीत आचरण है। कुल के विपरीत आचरण हो, समाज के विपरीत आचरण। हमारी सामाजिक मर्यादाएं हैं, समाज ने कोई ना कोई व्यवस्थाएं बनाई हुई है, और उन व्यवस्थाओं को छिन्न भिन्न करना तो समाज को संकट में डालना है। तो ये दस्युक आचरण है। तो पहली बात कही अन्य व्रतम, और दूसरी बात कही अमानुषम, मानुष जैसा ना होना। मानुष क्या है? गोपत ब्राह्मणकार ने कहा माँ दुषदिति मानुषम। मानुष कौन है? माँ दुषत, वो जो कर्म कर रहा है वो इस प्रकार के कर्म कर रहा है कि उसमें किसी को तकलीफ नहीं होगी, कोई दुष्टता नहीं होगी, कोई अपमिश्रण नहीं होगा, या अच्छे में बुरे की मिलावट नहीं करनी, उचित में अनुचित को नहीं मिलाना, सत्य में असत्य को नहीं मिलाना है? और काली मिर्च में पपीते के बीज नहीं मिलाना है? चाय की पत्ती में दुकान से छनी छनाई पी करके पकी पकाई आई और फिर उसमें रंग देने के लिए थोड़ा सा चमड़े को पीस कर नहीं डालना। चमड़े को पीस कर डाल देते हैं तो रंग आ जाता है, ये काम भी चलता रहता है। तो ये नहीं करना। तो कहते हैं क्या है? अमानुषम, जो मनुष्य जैसा आचरण नहीं करता। मनुष्य का आचरण क्या है? मत्वा कर्माणि सीव्यति, सोच विचार करके, समझ करके, मनन के साथ काम करना, ये है मत्वा कर्माणि सीव्यति। और मनुष्य क्या करता है? मनन के साधनों को मिटा देता है। मनन के, सोचने के, पढ़ने के, लिखने के, चिंतन करने के साधन, पुस्तकें, पुस्तकालय, ग्रंथ, विद्यालय, इन्हीं को मिटाता रहता है। दुनिया का इतिहास साक्षी है कि कितने पुस्तकालय जलाए गए। दुनिया का इतिहास साक्षी, पुराना छोड़ दीजिए, वर्तमान है कि कितने विद्यालय ध्वस्त किए जाते हैं, विद्यालय तोड़े जाते हैं। दो तरीके से,
एक तो तोड़े जाते हैं कि युद्धों में तोड़ दिए, दूसरी संस्कृति वाले आए, उन्होंने पहली संस्कृति के विद्यालय तोड़ दिए। एक विद्यालय सरकारें भी तोड़ देती हैं। कैसे? एक विचारधारा की सरकार आई तो उस विचारधारा के विद्यालयों को सहायता नहीं देनी, जैसा इस देश में होता है प्राय। संस्कृति की बात सारे करते हैं। इस देश में 80% जनसंख्या जिनकी है वो संस्कृत, और संस्कृत में क्या है? उनका सारा धार्मिक साहित्य। और संस्कृत के विद्यालयों की स्थिति क्या है? उनकी स्थिति देखो तो इतनी दयनीय है कि संस्कृत विद्यालय, पहले तो सोच के देखो चल कितने रहे, और जो चलते हैं, हमने 2 बच्चे रख लिए। शर्मा जी बैठे हैं, सेक्टर 14 की समाज बहन जी बैठी हैं, और कई लोग बैठे हैं सेक्टर 14 वाले, बड़े खुश हैं। हमने गुरुकुल चला रखा है, हमारी आर्य समाज गुरुकुल चलाती है। जरा कितने बच्चे हैं बताओ, कितने हैं? नहीं पता। एक आचार्य, 2 ऐसे जो उपाचार्य कहूंगा मैं उन्हें, वो